नमस्कार। इस वक्त काठमांडू से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी है और वहां पर सुशीला कार्की शपथ ले रही हैं अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर। सुशीला कार्की का यह शपथ ग्रहण आप समारोह देख रहे हैं, जहां पर एक समझौता बनते हुए और एक शांति बनते हुए दिखाई दे रही है। सुशीला कार्की जो कि एक भारत के ही बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ी हुई हैं और सुशीला कार्की चीफ ऑफ जस्टिस नेपाल रह चुकी हैं। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। नेपाल में तख्ता पलट के 3 दिन बाद वहां की सेना, राष्ट्रपति और नेपाल के युवा नेताओं के बीच सहमति बन गई है और सहमति में यह तय हुआ है कि सुशीला कार्की को ही अगला प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज के शपथ ग्रहण के बाद शनिवार को सुशीला कार्की संसद भवन भंग करने का फैसला लेंगी। सुशीला कार्की कल यह तय करेंगी कि अंतरिम सरकार में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, 2 या 3 लोगों को शामिल किया जाएगा या फिर वह अकेले ही अंतरिम सरकार चलाएंगी। इस सरकार का स्वरूप क्या होगा यह अभी आने वाले समय में वह खुद तय करेंगी। अगर नेपाल में वहां की संसद को भंग कर दिया जाता है तो नेपाल में नए सिरे से फिर चुनाव हो सकते हैं। सुशीला कार्की के नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बहुत नए प्रकार का इतिहास बन गया है। अब दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और आज नेपाल में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो अब आप यह देखिए कि नेपाल में इस समय स्थिति कितनी तनावपूर्ण है, नेपाल कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। स्थिति ऐसी है कि वहां के बड़े बड़े नेताओं को डर लग रहा है, बड़े बड़े नेताओं अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। कितने नेता ऐसे जिनका पता ही नहीं है कि कहां छुपे हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में भी एक महिला निकल कर आई जो 73 वर्ष की एक महिला अब नेपाल का नेतृत्व करेगी, नेपाल को इस मुश्किल दौर से निकालने की कोशिश करेगी। यह दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी शुभ समाचार है और इससे आपको यह पता चलता है कि महिलाओं में कितनी शक्ति होती है। आज बड़े से बड़े नेता भी नेपाल की स्थिति को देखकर शायद घबराए होंगे और कहेंगे कि हम इस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन आज नेपाल के युवाओं ने एक महिला, 73 वर्ष की महिला को चुना है कि वो इस मुश्किल स्थिति से नेपाल को निकालेगी। यह एक बहुत बड़ी बात है, इसे आप समझिए। अब आपको सुशील कार्की के बारे में बताते हैं। उनकी उम्र, जैसे हमने आपको कहा, 73 वर्ष है। वो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। तो रिकॉर्ड उनका देखिए, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं और अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2016 से 2017 तक वो नेपाल की चीफ जस्टिस रहीं। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों में बहुत कड़ी कार्रवाई की थी, कड़े फैसले सुनाए। उन्हें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं था और उन्हें भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला एक बहुत सशक्त व्यक्ति माना जाता है। वह पूरे तरीके से गैर राजनीतिक हैं, उनकी कोई राजनीतिक इच्छाएं नहीं है और इसीलिए वो नेपाल के युवा नेताओं यानी जैन जी की पहली पसंद है। वर्ष 2017 में वहां के राजनीतिक दलों ने सुशीला कार्की के खिलाफ कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। जो इस तरह के लोग होते हैं वो अक्सर नेताओं को पसंद नहीं आते हैं। बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं वह ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से घबरा जाते हैं। तब तो वह नेता नहीं थी, अभी भी नेता नहीं है, लेकिन इस प्रकार का अगर कोई शख्स जज आ जाए तो बड़े बड़े नेता घबरा जाते हैं। तब नेपाल की बड़ी बड़ी पार्टियों ने यह सोचकर कि उन्हें यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि तब भी सुशीला कार्की के साथ इतना जनसमर्थक था कि इन राजनीतिक दलों को अपना यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। सुशीला कार्की ने चुनाव विवाद से जुड़े कई बड़े ऐतिहासिक मामलों में अपने फैसले सुनाए हैं, जिनके बाद उन्होंने नेपाल में लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक के तौर पर देखा जाने लगा। उन्होंने भारत में वाराणसी की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में की डिग्री प्राप्त की है और अब नेपाल में राजनीति की कमान वो संभालेंगी। तो भारत में उन्होंने पढ़ाई की है। सुशीला कार्की की अब तक 2 किताबें भी लिखी गई हैं। इनमें से पहली उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है न्याय और दूसरा है एक उपन्यास जिसका नाम है कारा। अब आपको वो नई तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें सुशीला कार्की शपथ ग्रहण कर रही हैं। यह नई तस्वीरें आई हैं नेपाल से। अब वीडियो नहीं आया है, सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं और देखिए अब वीडियो भी आ गया है। नेपाल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इसे माना जाएगा। तो यह एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी और अब नेपाल की पहली प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं।